Hello, my dear students. Myself, C. Amit Samaria. Hare Krishna to all of you and welcome to our channel Zenduka. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो देंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए कि हम लोग जब से अकाउंटिंग आप लोग पढ़ रहे हैं तब से आप ये जानते हैं कि बिजनेस में जितनी भी टेंजिबल असेट्स होती है लैंड को छोड़कर, उन सभी पे डेप्रिसिएशन लगता है, उन सबकी वैल्यू रिड्यूस होती है, इसलिए उन्हें डेप्रिशिएबल असेट कहा जाता है। लेकिन लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता था। आपको यही पढ़ाया गया है कि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। और उसका रीजन जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर लैंड की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए लैंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत रीजन है कि लैंड इसलिए नॉन डेप्रिशिएबल असेट है क्योंकि एक बात ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लैंड की वैल्यू भी कम होती है, इनफर्टाइल लैंड भी होता है जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, और अल्टीमेटली लैंड की वैल्यू पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड की वैल्यू भी रिड्यूस होती है। लेकिन अकाउंटिंग में हम कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते थे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको यह भी बता दूं कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज हो चुका है और इंड एस 16 भी आ चुका है जिसमें लैंड को डेप्रिशिएबल असेट बता दिया गया है। तो वो क्यों नहीं था पहले और अब कैसे बताया गया है, कैसे उस पर डेप्रिशिएशन लगेगा, ये आपको सीखना है। तो लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट का रीजन, पहली बात तो ये दिमाग में फिट करिए कि ये नहीं है कि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। नो, लैंड को नॉन डेप्रिशिएबल असेट इसलिए कहा गया था क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र लैंड ही ऐसी एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। बाकी जितनी भी एसेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्स वाई जेड, जितनी भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जितने भी टेंजिबल असेट्स हैं, इनटेंजिबल असेट्स के डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो जितनी भी टेंजिबल्स है, इनटेंजिबल्स है, सभी की वैल्यू कम होती है और अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट होती है वो असेट्स। लेकिन लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। यूजफुल लाइफ अगर लिमिटेड है तो जितनी भी एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपीस, और उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए की एसेट है, 10 साल चलेगी। अभी स्क्रैप वैल्यू में 0 ले लेता हूं, मतलब 10 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी। तो 1 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है, तो उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से 10,000 रुपीज पर ईयर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। हम डेप्रिसिएशन जनरली ऐसे ही निकालते हैं। तो जितने भी एसेट्स हैं लैंड को छोड़कर, सबकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड यूजफुल लाइफ है और इसीलिए उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। लैंड एकमात्र ऐसी एसेट है इस दुनिया में जिसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब मैथमेटिक्स में होता है इन्फिनिटी, तो यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ये सब इंसानों का बनाया हुआ है भाई, तो इसकी यूजफुल लाइफ तो लिमिटेड ही होनी है। लेकिन इस दुनिया में लैंड जो है वो पहले भी था, और जिस दिन सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई थी उस दिन भी लैंड था, और जिस दिन सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा उस दिन भी लैंड तो रहेगा। तो लैंड की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, और इसीलिए मैथमेटिकली भी अगर आप चलेंगे तो 1 लाख रुपए की असेट को अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो 1/0 आएगा, और 1 लाख इंटू जब 1/0 को आप 0/1 करेंगे मैथमेटिकली तो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब अकाउंटिंग में भी लैंड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो होगा लेकिन वो 0 आएगा, और 0 आने पर हम उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है मनी मेजरमेंट। हर वो आइटम जो कि मनी में मेजर होगी उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो लैंड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो हुआ लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ रही है। और 0 क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, बिकॉज इन मैथमेटिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/0। और इसीलिए अब जो AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पर एप्लीकेबल है, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है, और इंड AS 16 जो कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है, तो इन दोनों में ही ये दोनों ही प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पर एप्लीकेबल हैं। और इसीलिए लैंड जो है अगर वो आपकी असेट है, और इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये कहा गया है कि अब लैंड पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अगर उसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ आपके लिए है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड के ओनरशिप राइट्स लिए हैं जो कि आपके बिजनेस में फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए, 30 इयर्स के लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस के लिए अब उसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड है, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। तो आज के बाद अब यह नहीं बोलना है कि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट क्यों था? क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड थी। लेकिन अब AS 10 और इंड AS 16 आने के बाद AS 10 में
रिवीजन होने के बाद और इंड AS 16 आने के बाद अब लैंड इज अ डेप्रिशिएबल असेट अगर उसकी यूजफुल लाइफ आपके बिजनेस के लिए लिमिटेड है तो। याद रखिएगा। ओके, बाय बाय।